दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध की कहानी तो सुनाई होगा। बौद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध की शादी यशोधरा के साथ हुई। इस शादी से उनको एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल था। लेकिन विवाह के कुछ समय के बाद ही गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चे को त्याग दिया। वे संसार को जन्म, मरण और दुखों से मुक्त दिलाने की मार्ग पर चल गए और सत्य की राह पर खोजने को चल गए। बहुत सालों की बाद कठिन तपस्या के बाद उन्हें बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। दोस्तों, इनका जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई जिसमें एक बालक का जन्म हुआ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था जो कि कोली वंश की महिला थी। लेकिन बालक के जन्म देने के बाद ही 7 दिन के अंदर महामाया की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया। इस नाम का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, लेकिन इनको बाद में मिली सिद्धि थी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और करुणा वाले थे। सिद्धार्थ बचपन में जब खेलने जाते थे तब वे स्वयं हार जाते थे क्योंकि वे दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था। एक बार देवदत्त ने अपने धनुष से एक बाण चलाया था जिससे एक पक्षी हंस घायल हो गया था और बाद में सिद्धार्थ ने उस घायल हंस की रक्षा की थी। जानते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा, विवाह और उनकी तपस्या कैसी रही। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की थी। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ को बचपन में घुड़सवारी, धनुष्वाण और रथ हाँकने वाला एक सारथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की उम्र में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से उन्हें एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल था। लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए। पिता और राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर इंतजाम भी किया था। पिता ने अपने बेटे के लिए 3 ऋतु के हिसाब से 3 महल भी बनाए थे जिसमें नाच गान और ऐशो आराम की सारी व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन ये सभी चीज़ें सिद्धार्थ को अपनी ओर खींच नहीं सकी। सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बालक को छोड़कर वन की ओर चले जाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से भी कठोर तपस्या करके शुरू कर दिया। पहले तो सिद्धार्थ ने शुरू में तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में तो बिना खान पान के तपस्या करना शुरू कर दिया। कठोर ताप करने के कारण उनका शरीर सूख गया था। तब करते करते 6 साल हो गए थे। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे कि अचानक कुछ महिलाएं किसी नगर से लौट रही थी। वही रास्ते में सिद्धार्थ तप कर रहे थे। महिलाएं कुछ गीत गा रही थी। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा। गीत था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, तारों को इतना छोड़ो भी मत कि वे टूट जाएं। सिद्धार्थ को कानों में पड़ गई और वे यह जान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की इच्छा नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई थी। वैशाली पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यान पूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला जिसका नाम सुजाता था, उसका पुत्र हुआ। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वट वृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसके मांगी थी कि वो मिल गई थी और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वट वृक्ष के नीचे पहुंची। गौतम बुद्ध उस महिला ने बड़े आराम से सिद्धार्थ को खीर भेंट कर दी और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई ठीक उसी प्रकार आप भी हों। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिसे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला था, वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया।
और गया का सीमावर्ती जगह बोगदया कहलाया। तो दोस्तों ये थी हमारी बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्ध की कहानी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, गौतम बुद्ध के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब